गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर्स। नेचर ऑफ मैटर्स। देखो, अपने चेक करने जा रहे हैं कि जो मैटर्स होते हैं उसकी नेचर किस टाइप की होती है और उसका क्लासिफिकेशन भी चेक करेंगे कि मैटर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैटर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट अगर अपने चेक करें, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग मैटर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। और कौन कौन से? सबसे पहले अपने बात करते हैं, और ये जो टाइप्स हैं ये आपको अच्छी तरह आते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब मैं अगर आपको बताऊं सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप ये अच्छी तरह पढ़ के आते हो सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं। बट मैं आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस को कन्वर्ट करने के कुछ टर्म्स बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान रखना। देखो, ये आपको पता है कि अगर अपने सॉलिड को हीट करें, क्या करें? हीट करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। अगर मैं लिक्विड को हीट करूं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। ये आपको पता है, कोई भी जो सॉलिड होता है उसको हीट करेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और लिक्विड को हीट करेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसेस के अंदर। क्लियर? अगर मैं गैस जो है इसको कूल करता हूँ, ठंडा करें अगर इसको, तो गैस जो ठंडा करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। अगर मैं लिक्विड को कूल करूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। ये एक थोड़ा प्रोसीजर होता है, ये आपको पता है। अब देखो, यहाँ पे कुछ अपने टेम्परेचर्स की बात करेंगे कि उस टेम्परेचर का जो अपने इसका जो नेम होगा वो क्या यूज करेंगे। देखो, सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है उस टेम्परेचर का एक स्पेशल नेम होता है और उसको बोलते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये इसी से बना है वर्ड। देखो, सॉलिड है, अगर अपने बात करते हैं आप ये मानो आइस की, तो आइस है उसको थोड़ा थोड़ा अपने गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो मेल्ट हो जाएगी ना, और मेल्ट से ये वर्ड बना है मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? जब अपने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो देखो, लिक्विड है उसको बॉईल करें, उसको क्या करें? बॉईल करें, और वो किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये जो टेम्परेचर होता है इसको अपने बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? अब आपको ये पता है, मान लिया आपने वाटर लिया है, और वाटर कौन सी, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? लिक्विड। वाटर को अगर अपने कूल करें और वो किस में चेंज हो जाएगा? आइस में। किस में चेंज हो जाएगा? आइस के अंदर। तो देखो, आइस मतलब यहाँ पर लिक्विड से अगर अपने कन्वर्ट कर रहे हैं सॉलिड में, लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो टेम्परेचर होता है ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है ये? फ्रीजिंग पॉइंट। इसको आप अलग रखना, फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप मुझे ये बताओ, आप सोचो कि अगर गैस है उसको अगर अपने लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यहाँ पे मैंने टेम्परेचर नहीं, मैंने प्रोसेस वर्ड यूज़ किया, ये ध्यान रखना। क्या यूज़ किया है? प्रोसेस। तो उस प्रोसेस का क्या नेम होता है? उसका नेम बताओ आप मुझे। सोचो, आपने कहीं पढ़ा है या याद नहीं आ रहा, जैसे भी है ना, तो इसको सोचना आप। मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन।
क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ये कुछ टेम्परेचर्स की बात थी, ये प्रोसेस है। अब आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि अगर लिक्विड जो है ना वो रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर का मतलब ये है कि अपने एक कुछ कंटेनर लेते हैं, ठीक है, बोतल, गिलास, कुछ भी, उसके अंदर वाटर पड़ा है और वो एक अपने रूम के अंदर पड़ा है। रूम में रख लो, बाहर रख लो, कहीं रख लो, अपने जो केमिस्ट्री के जो टर्म्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे रूम टेम्परेचर। क्या यूज करेंगे, रूम टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि अपने उसको हीट नहीं कर रहे, अपने उसको क्या है, हीट नहीं कर रहे। अगर वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, आपने नोटिस भी किया होगा, एक गिलास के अंदर अगर अपने पानी डालकर छोड़ देते हैं तो वो 1 या 2 दिन बाद वहाँ से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर पानी नहीं मिलेगा अपने को। तो अगर लिक्विड रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं अपने वेपोराइजेशन। प्रोसेस है ये भी। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। तो देखो ये कुछ टर्म्स ही, इनको ध्यान रखना है। मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होता है, बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होता है, कंडेंसेशन कौन सा प्रोसेस होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है, और वेपोराइजेशन कौन सा प्रोसेस होता है। देखो कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन ये तो बोलते हैं प्रोसेस को, और ये बोलते हैं टेम्परेचर को। क्लियर। उसके बाद अपने चेक करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, ये अगर आपने बुक परचेज कर ली है तो आपको बुक में अच्छी तरह मिल जाएगा। आप वहाँ से स्टडी स्टार्ट कीजिए, इसको लर्न करना स्टार्ट कीजिए, और आप अपने पर्सनल नोट्स भी बनाइए, ठीक है। अब देखते हैं अपने इसका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। देखो मैटर को अपने कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से टाइप हैं, वो जो टाइप हैं उनके नेम होते हैं, अपने बोलते हैं उनको प्योर एंड इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस एंड इसका आपने दूसरा नेम यूज कर सकते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, या इसका दूसरा नेम अपने एक नेम और यूज कर सकते हैं, और वो हो सकता है मिक्सचर। वो कौन सा हो सकता है, मिक्सचर। ये जो प्योर सब्सटेंस है इसको आगे फिर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और वो टाइप रहते हैं अपने, और वो है एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो देखो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, इसको अपने थोड़ा स्टडी कर भी चुके हैं, और धीरे धीरे आप जैसे आगे जाते जाओगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर ये अपने को और मिलते जाएंगे। एलिमेंट्स को आगे फिर डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, और वो होते हैं मेटल, नॉन मेटल और लास्ट होता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स। तो देखो अपनी बात करते हैं। अच्छा, ये जो सेकंड पोर्शन होता है मैटर्स का, मिक्सचर, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और वो जो है वो होते हैं होमोजेनस मिक्सचर, एंड सेकंड टाइप होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्लियर। होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब अपने स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंस। देखो ये जो वर्ड है इसका आपको पता है, प्योर का मतलब क्या होता है कि अगर अपने कोई सब्सटेंस लें,
वो या तो इम्प्योर नहीं हो या क्या हो, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हों वो एक ही टाइप के हों। मतलब जो सब्सटेंस जिस टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना है वो एक ही टाइप के हों, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपको पता है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं, कि एलिमेंट्स होते हैं उसमें एटम्स जो होगा वो एक ही टाइप का मिलेगा। जैसे अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, और अपनी बात करते हैं सल्फर एक एलिमेंट है, फास्फोरस एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट उसका अगर अपने कंपोनेंट्स की बात करें उसमें क्या मिलेंगे अपने को, एटम। अब जब एटम की बात आ गई तो यहाँ पे एक दूसरा टाइप और होता है, वो अपने बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल। किसकी बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूल की। तो अगर मॉलिक्यूल क्या होगा कि उसके अंदर कम से कम 2 टाइप के क्या मिलेंगे, एलिमेंट्स। 2 टाइप के एलिमेंट से मिलकर जो बनेगा ना, और वो एलिमेंट सेम होने चाहिए। वो एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। जैसे एग्जांपल की बात करें, ये तो है, ये क्या है, ये किसके एग्जांपल हैं, एलिमेंट्स के। और अगर मैं मॉलिक्यूल्स बनाऊं तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है H2, इसमें जो हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स मिक्स हुए हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2, इसमें ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स मिक्स हुए हैं। और अगर मैं बात करूं N2 की, इसमें भी नाइट्रोजन के 2 एलिमेंट्स क्या रहते हैं, मिक्स रहते हैं। अगर मैं बात करूं सल्फर की तो ये होता है S8, ये ध्यान रखना, ये ध्यान नहीं था, आप अपनी पहली बार पढ़ रहे हो। S8 का मतलब ये होता है कि सल्फर के 8 एटम मिलकर कंपोज होकर और क्या बनाते हैं, सल्फर का मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। फास्फोरस की बात करें, ये होता है P4। क्या होता है, P4 है ये। तो देखो इसका मतलब ये है कि फास्फोरस के 4 एलिमेंट मिक्सअप होकर कंपोज होकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, P4 की। और P4 एक टाइप का क्या है, मॉलिक्यूल है। क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट का सेकंड जो प्योर सब्सटेंस का सेकंड पार्ट है वो होता है कंपाउंड। अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूं तो जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 और मोर एटम और डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। इसको अपने क्या बोल सकते हैं, when 2 और more element composed with each other, it's called compound। तो देखो 2 और मोर सब्सटेंस, अगर सब्सटेंस बोलें या एलिमेंट्स बोलें, कंपोज होकर अपने क्या करें, किसकी फॉर्मेशन करें, अगर कंपाउंड्स की। और इसका एग्जांपल जैसे अगर अपने बात करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। और इसकी खास बात क्या रहती है, जो कंपाउंड्स होता है, या अगर अपने बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, तो इसमें एक आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो 1 टाइप के हैं चाहे 2 और मोर टाइप के एलिमेंट हैं, वो अगर कंपोज हो रहे हैं तो उनका रेशियो फिक्स होता है। ये चीज़ खास बात है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये कंपाउंड्स का एग्जांपल है। इसमें सोडियम और क्लोराइड 2 अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अगर मैं बात करूं H2O की, तो इसमें 2 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन जब कंपोज होगा तब अपने को क्या मिलेगा, H2O। और ये होता है वाटर। ऐसे नहीं है कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंपोज हो जाएंगे तो वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, नो, दिस इज नॉट वाटर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या कहा कि रेशियो फिक्स होता है, 2 और 1 ये रेशियो रहेगा।
क्लियर। तो वाटर का फॉर्मूला जो होता है या किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला होता है, जैसे अपने बात करते हैं MgCl2, इसमें Mg का 1 मोल एंड Cl के 2 मोल अगर कंपोज होंगे तभी मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। अगर आपने सीधा डायरेक्ट बोल लें कि MgCl, नो दिस इज नॉट कंपाउंड। समझ में आ गई बात। उसके बाद बात करते हैं अपने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की। इसको मैं अभी यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा ध्यान रखो। ये मानो एग्जाम्पल के तौर पे अपने पीरियोडिक टेबल है। अगर आपने बुक परचेज कर लिया तो उसमें आपको कलर्ड पीरियोडिक टेबल मिलेगी। तो यहाँ पर देखना, जब पी ब्लॉक जो होता है ना, वहाँ पर ऐसे करके एक लाइन होगी। ये जो लाइन है, इससे इधर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे मेटल होते हैं। क्लियर। इसके इधर जितने भी एलिमेंट हैं इस साइड, वो सारे नॉन मेटल होते हैं। और ये वाले जो एलिमेंट हैं, मतलब ये जो ऐसी लाइन मिलेगी आपको एक स्टेयर टाइप, और ये जो लाइन है इसके इधर और इधर, यहाँ 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 जितने भी एलिमेंट हैं वो होते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है। अब मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन से आते हैं? मेटलॉइड्स। इसका मतलब ये है कि ये जो मेटलॉइड्स होते हैं, इनके अगर नेचर की बात करें तो उसमें कुछ करैक्टर तो किसके मिलेंगे अपने को? मेटल के, और कुछ करैक्टर किसके मिलेंगे? नॉन मेटल के। क्लियर। बस इतना ही देखेंगे इसमें अपने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को। उसके बाद में जब अपने चैप्टर के अंदर आएगा वहाँ पे अपने इसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। अब अपना रहता है इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ये यहाँ से इधर से मैं रफ कर रहा हूँ। देखो ये जो है इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। इम्प्योर और मिक्सचर जो है ये आपको आगे नेक्स्ट आपको बहुत जगह मिलेगा। तो देखो इम्प्योर का मतलब आप समझ गए होंगे, when two or more substance mixed with each other, two or more substance mixed with each other in a ratio। अब इसके में भी क्या होता है कि जो मिक्स होगा ना टू और मोर सब्सटेंस, उसका एक रेशियो फिक्स होता है। ठीक है। और ये भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से? होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा होता है? देखो होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? होमो और जीनस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन लिखते हैं अपने पहले। मिक्सचर कंटेन 2 और मोर सब्सटेंस, द कंपाउंड, रुको एक बार, इसमें अपने क्या बोल सकते हैं इसको, इसकी डेफिनेशन लिखें तो द कंपाउंड मिक्स्ड विद each other and its composition is uniform। ये जो लास्ट लाइन बोली है मैंने, ये खास बात है, ये समझाता हूँ आप। and its composition is uniform। अब ये जो वर्ड है ना, ये खास बात है, इसको ध्यान रखो। ये क्या है कि जब 2 कंपाउंड मिक्स हों, या इसका मैं अगर एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल की शुगर सॉल्यूशन। देखो क्या होता है, एक कंटेनर लिया, इसमें वाटर डाला हुआ है, क्या ये वाटर, इसके अंदर शुगर मिक्स कर रहे हैं। क्या मिक्स की? शुगर मिक्स की, अच्छे से शेक किया और एक सॉल्यूशन बन गया, और उस सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी और वो है शुगर सॉल्यूशन। क्या है वो? शुगर सॉल्यूशन। तो देखो ये जो शुगर सॉल्यूशन है, इसका अगर अपने यहाँ से टेस्ट चेक करते हैं, जैसा भी टेस्ट आएगा ना, वही टेस्ट यहाँ से या यहाँ से आएगा। इसका मतलब ये है कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं ना, है ना, वो इस सॉल्यूशन में हर जगह प्रेजेंट हैं।
मतलब क्या कि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ये जो पार्टिकल्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरे सॉल्यूशन के अंदर एक यूनिफॉर्म में प्रेजेंट हैं। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसके जो 2 कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर अपने पास कितने कंपोनेंट्स हैं? 2। मतलब पहला जो है वो तो है वाटर, और दूसरा कौन सा कंपोनेंट मिक्स किया अपनों ने? शुगर। तो दोनों जो है ना वो मिक्स विद ईच, ये देखो क्या लिखा मैंने, द कंपाउंड या कंपोनेंट्स लिख लें अगर तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कंपोनेंट्स मिक्स्ड विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर कहलाता है उसका नेम क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस का पता चल गया होगा आपको, क्या होगा? द कंपाउंड मिक्स्ड विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर, तो शुगर का पार्टिकल्स, जैसे शुगर प्लस सॉल्ट प्लस ग्रेन्स एंड प्लस अपने और क्या मिक्स कर सकते हैं? शुगर, सॉल्ट, ग्रेन्स हो गया। और अगर अपने बात करें तो इसमें कुछ और ऐसे पार्टिकल्स मिक्स कर दिए जाएं जिससे क्या हो कि इसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म ना रहे, नॉट यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये है कि जैसे अपने ये सारी चीज़ें मिक्स कर दें तो इसका सॉल्यूशन तो नहीं बनेगा, और इसका कंपोजिशन है वो भी डिफरेंट टाइप का होगा। अगर अपने इसमें से निकालते हैं वापस और कुछ पार्ट्स निकालेंगे तो जब अपने इसको चेक करते हैं तो उसमें कहीं पे शुगर ज़्यादा मिलेगी अपने को, कहीं पे सॉल्ट ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे ग्रेन्स ज़्यादा मिलेगा। मतलब इसका जो कंपोजिशन है ना वो डिफरेंट टाइप का हो, डिफरेंट। जैसे अगर अपने इसको देखें, मान लेते हैं इतने सारे अपने इसको भर लिया, इसका पार्ट करें, इस पार्ट को उठा के देखें तो यहाँ पे शुगर अपने को ज़्यादा मिल सकती है, सॉल्ट कम मिल सकता है, ग्रेन्स और कम मिल सकते हैं। अगर अपने इस पार्ट को देखें तो हो सकता है कि यहाँ पर ग्रेन्स ज़्यादा हो, शुगर कम हो, है ना। तो ऐसा जो जिस कंपोजिशन में, मतलब क्या बात कर सकते हैं इसके लिए अपने, और कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंपोजिशन है ना वो फिक्स नहीं हो, उसका कंपोजिशन फिक्स नहीं हो, उसको अपने क्या बोल सकते हैं? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो ये आपके जो बुक है उसके अंदर लिखा हुआ है, आप वहाँ से स्टडी कर लेना और समझ यहाँ से लेना, और आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना, अपने आप खुद के नोट्स। नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू।